उस मुस्लिम कंट्री में यूएई में जहां राम का नाम लेने पर जेल होती थी, 14 फरवरी 2024 को मोदी ने राम मंदिर जैसे भव्य मंदिर का वहां उद्घाटन किया। नमस्कार, मैं वरुण सिंह चौधरी। आप देख रहे टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। इस वक्त मैं दुर्गा पार्क के रामलीला मैदान में हूं, जहां पर बीजेपी की पूर्व निगम पार्षद रेखा चौहान ने होली मिलन का बहुत शानदार प्रोग्राम किया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बीजेपी की उम्मीदवार कमलजीत सहरावत के चाहने वाले इस मैदान में जुड़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी जो संख्या में लोग हैं जो आज दूसरे गठबंधन को छोड़कर और बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। आखिर पूछ लेते हैं राज क्या है। 2019 तक 182 बार मंत्रियों को भेजा, छोटे से छोटे जिले में गए और हर महीने पीएमओ में एक डेलीगेशन बुलाया। कभी 50 बच्चे आए, कभी 50 एनजीओ आई, कभी 50 सरपंच आए। अलग अलग करके 60 महीने तक 50-50 लोग मोदी से मिलते रहे। यहाँ दिल्ली आकर मोदी ने उनके दिल में, उनके दिमाग में जगह बनाकर ये बता दिया 370-35 से आपके हक में नहीं है, इसे हटाना चाहिए। इसीलिए दूसरी सरकार आने पर जब अचानक 5 अगस्त को नोटिफिकेशन आया, गजट नोटिफिकेशन 370-35 से हट गई। 72 साल की समस्या का 72 घंटे में हल कर दिया और एक कंकड़ भी नहीं उठा, क्योंकि ये है लीडरशिप। अयोध्या में राम मंदिर बना, राम लला आए। यहाँ तक तो कुछ लोगों को हो सकता है मोदी को कह दिया हो कि भाई ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ तो आने थे। लेकिन उस मुस्लिम कंट्री में यूएई में जहाँ राम का नाम लेने पर जेल होती थी, 14 फरवरी 2024 को मोदी ने राम मंदिर जैसे भव्य मंदिर का वहाँ उद्घाटन किया। ये है सनातन धर्म, ये है देश। साथियों, इस बार चुनाव गली नाली सड़क का नहीं है, इस बार चुनाव देश बनाने का है। देश की आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, अमृत महोत्सव मनाया। ये देश, इतना बड़ा देश, हजारों साल की गुलामी सही, लेकिन शहीदों ने मात्र 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए कि हमें वोट का अधिकार दें, ताकि देश की तरक्की वो हो, वो सपना जो उनकी आंखों में था। होली का त्यौहार था, लेकिन हर तरह का आशीर्वाद हमें यहाँ से मिला है और अपनी बात हमने रखी है। होली की शुभकामनाएं भी। चौहान जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था। उत्साह है लोगों में। मोदी जी की रिपोर्ट कार्ड को लेकर संतुष्टि है कि हाँ, उन्होंने जो किया, कहा है वो किया है। मोदी की गारंटी पे जाहिर सी बात है आपके साथ जो है जनता जुड़ती जा रही है, कारोबार बढ़ता जा रहा है। इसका क्या लग रहा है हमें, किस तरीके से वहाँ है? झूठे वादे नहीं किए, जो संकल्प पत्र दिया उसको देश को आगे बढ़ाते हुए पूरा किया। देश का सम्मान बढ़ाया है, कारवां तो जुटेगा ही। जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा आप देखिएगा, 400 पार का नारा, इससे भी ज़्यादा ना चला जाए, क्योंकि मोदी जितने मांगते हैं जनता उनको उससे ज़्यादा देती है। जी, आप चली थी अकेली, लेकिन पीछे लाखों का कारवां बढ़ता जा रहा है। नहीं, मैं कभी भी अकेली नहीं चली थी। मैं भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी का सिपाही अकेला चलता नहीं, पूरी पार्टी की ताकत चलती है। तो वो ताकत बस आपको नजर आ रही है। मेरी ताकत तो जिस दिन मैं भाजपा ज्वाइन की थी तब से। किन मुद्दों पे चुनाव है मैम लोकसभा का? देश के मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे पश्चिमी दिल्ली के बहुत से मुद्दे हैं जिनको हल करना जरूरी है। अगर आप बात करें देहात की, तो अभी तक देहात में ग्रामीण फंड जो था दिल्ली सरकार के पास पड़ा हुआ था, जिसको ना कांग्रेस ने इस्तेमाल किया ना झाड़ू पार्टी ने इस्तेमाल किया। अब एलजी ने उस पैसे को डीडीए को चेंज किया है, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से काम कराए जा रहे हैं। गांव के साथ में द्वारका के लिए भी अलग से मैं एक प्लान लेके आऊँगी जो डेवलपमेंट का होगा, कॉलोनियों के लिए भी। कोई भी राज नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सभी क्षेत्रवासियों को मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जैसे कि ये प्रोग्राम कई वर्षों से हर बार हम करते हैं, चुनाव जीते या हारें, ये होली का प्रोग्राम है। इसमें ना कोई गठबंधन है और ना कोई इसमें ये है कि ये दल आएगा वो दल नहीं आएगा। सब हमारे प्यारे हैं और सबके हम प्यारे हैं, सब हमसे प्यार करते हैं। इसलिए होली के प्रोग्राम हम सबको बुलाते हैं और सब हमारे पास आते हैं। तो आपके वार्ड में निगम पार्षद आपकी है और आप बीजेपी की रही हुई है, तो क्या यहाँ से सीट निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकालेंगे जी, क्यों नहीं निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। और दिल्ली की 7 सीटें आ रही हैं,
अब की बार 400 पार। सबसे पहले मैं सबको होली का बधाई देता हूँ, दिल से बधाई देता हूँ। और ये विनय चौहान जी हमारे भारतीय भोजपुरी समाज के संरक्षक हैं और हर बार होली मिलन समारोह में हम लोग को हमारे समिति को बुलाते हैं, तो हर बार हम लोग समिति के माध्यम से हम लोग यहाँ पे आते हैं होली मिलन समारोह में, और यह दिल से दिल का मिलन है और सबको हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। राजनीतिक समीकरण तो बनते रहते हैं, चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, लेकिन हम लोग का समिति के माध्यम से हम लोग यहाँ आते हैं और सबको बधाई देते हैं। आपका समीकरण क्या कह रहा है? हम लोग सब लोग साथ में इनके हैं, संगठन के साथ में हमारे संरक्षक हैं, तो इस कारण से हम लोग आते हैं और होली हम लोग सब मिल के मनाते हैं यहाँ पे। होली के साथ बधाई देते हैं यहाँ पे अपने बहुत सारे। सर क्या कहेंगे आपकी बात? चौधरी साहब, ये तो हर साल होली का कार्यक्रम होता है और बहुत ही भव्य कार्यक्रम होता है, ये आपको भी पता है। और होली की बहुत बहुत बधाई दूंगा मैं सारे समस्त जनता को, अपने विधानसभा में जितने भी हैं द्वारका विधानसभा में, होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए जी, आज चौधरी साहब आप जो मेहनत कर रहे हैं, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, सब मोदी जी के नाम पे हो रही है। सब मेहनत, हर एक कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता, बड़ा कार्यकर्ता, छोटा नेता, बड़ा नेता, सब मोदी जी के नाम पे। नमस्कार जी, टाइम इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। कमलजीत शहराज को पश्चिमी दिल्ली से जो टिकट देकर मोदी जी ने जो इतना अच्छा कार्यकर्ता को काम दिया, वो दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खुद उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसे ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को इस तरह टिकट मिलेगी। अपने घर पे बैठे थे कमलजीत शहराज जी और उनको टिकट मिली, जब उन्होंने बताया तो कितनी खुशी हुई। तो जनता में भी खुशी है। आज जो है हर गांव से, हर कॉलोनी से, हर वर्ग के आदमी उनके साथ है। उनकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कम से कम 5 लाख से जीतेगी, कोई भी बैट लगा ले। आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी 400 से पार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। और जो कमलजीत शहरावत जी जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, पश्चिमी दिल्ली से जो भाजपा के जो है कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनका पहले से बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। और जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ दिख रही है, लगता है कि पूरा का पूरा लोग उनके ऊपर समर्पित हैं, क्योंकि मोदी जी को सब चाहते हैं और सबका यही है कि मोदी जी को जो भी हम करेंगे यहाँ से वो मोदी जी तक पहुँचेगा। तो ये एक प्रतिनिधि के रूप में शहरावत जी यहाँ पे आए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि कम से कम 4.5 लाख वोटों से वो जीत के जाएंगी।